नमस्कार दोस्तों। नीलेश अपने दोस्तों को भी इस बारे में जानकारी दी और बोला, अगर कुछ भी पता चले तो बताना। माया बोली, चलो अब खाना खाने चलें। नीलेश ने कहा, हाँ दीदी वो सब ठीक है, पर मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? नैना को आँख नहीं मिल सकती? वो समझती है मैं उसे धोखा न दे दूँ। माया ने कहा, नहीं, हमें यकीन दिलाना होगा तेरा प्यार सच्चा है और वह किसी का मोहताज तो नहीं है। नीलेश ने कहा, हाँ वो ही तो मैं समझा नहीं पा रहा। क्या हम मिल सकते हैं? माया ने कहा, पता नहीं वो क्या चाहती है। दुनिया में सच्चा प्यार करने वाला बहुत ही कम मिलता है। नीलेश ने कहा, हाँ दीदी, मैं एक बार उसे मिलना चाहता हूँ। माया ने कहा, हाँ ठीक है, फ़ोन पर बात कर ले। फिर नीलेश नैना को फ़ोन करता है और नैना फ़ोन उठाती है और फिर पूछती है, हेलो कौन? नीलेश ने कहा, मैं नीलेश, क्या कर रही हो? कल मिल सकती हो क्या? नैना ने कहा, हाँ ठीक है, पर कहाँ? गार्डन में। नीलेश ने कहा, कहाँ का पता है? तुमको पेड़ पौधे बहुत पसंद हैं? नैना ने कहा, हाँ पर तुम्हें सब पता है मेरे बारे में? नीलेश ने कहा, हाँ तो चलो कल आता हूँ मैं। फिर कल के इंतज़ार में बेसुध नीलेश किसी तरह रात को खाना खाकर सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर बालकनी में कुर्सी पर बैठ गई। माया भी चाय की प्याली लेकर आ गई। नीलेश ने कहा, देखो दीदी, नैना ने कितने जतन से पौधों को सींचा है। माया ने कहा, हाँ भाई, जो पौधों को इतने जतन से सींचा है वो भला किसी इंसान को प्यार करना भी जानती होगी। नीलेश हंसने लगा और तथा नैना बालकनी में आकर पौधों को पानी देने लगी। माया ने देखते ही कहा, गुड मॉर्निंग नैना। नैना ने सुनकर कहा, माया दी गुड मॉर्निंग। नीलेश, गुड मॉर्निंग। नीलेश ने कहा, हाँ गुड मॉर्निंग। माया ने कहा, नैना इतने जतन से पौधों को पानी देती हो? नैना ने कहा, हाँ दीदी, ये पौधे हमारे दोस्त हैं, ये बेजुबान हैं पर जान है हमारी। नीलेश इतने में ही अपने कैनवास पर एक सुंदर सा चित्र बनाने को तैयार हो गया। माया ने कहा, भाई कितना सुंदर, काश नैना देख पाती। नैना ने कहा, हाँ नीलेश, अपने हाथ को दो हाथ कर दो, अपने चित्र को देश में विदेश में फैला दो। नीलेश ने कहा, हाँ पर मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं, पर जब तुम कह रही हो तो ज़रूर करूँगा। नैना मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। फिर माया भी स्कूल के लिए निकल गई और नीलेश अपनी पेंटिंग पूरी करने लगा, जिसमें एक लड़की पौधों को पानी देती हुई नजर आ रही है। फिर शाम होते ही नीलेश सीधे नैना के घर पर गया और कहा, आंटी आप कैसी हैं? कोकिला ने कहा, हाँ ठीक हूँ। फिर नैना तैयार होकर आ गई। नीलेश ने कहा, चलें? नैना ने कहा, हाँ ठीक है। फिर दोनों निकल गए। नीलेश, पैदल चलोगी? नैना ने कहा, हाँ ठीक है। नीलेश ने कहा, गार्डन के पास में ही है। नीलेश ने नैना का हाथ पकड़ लिया। नैना ने कहा, नीलेश ये हाथ कभी छोड़ोगे तो नहीं? नीलेश ने कहा, मरते दम तक नहीं। नैना एकदम रोने लगी और फिर बोली, तुम भी ये सब बोल रहे हो? नीलेश ने कहा, हाँ देखो, जब तक जिंदा हूँ तब तक हाथ कभी नहीं छोड़ सकता, मरने के बाद तो पता नहीं। नैना आओ यहाँ बैठे। आ गया गार्डन। नैना और नीलेश एक कुर्सी पर बैठ गए। दोनों ही एक दूसरे के करीब थे। नैना ने कहा, तुम्हें कुछ पूछना है क्या? नीलेश ने कहा, हाँ बताओ ना, सब कुछ अपने बारे में। फिर नैना ने धीरे धीरे सब बातें बताया। काफ़ी देर हो गया ऐसा नीलेश ने कहा। नैना ने कहा, हाँ तुम्हारे साथ होती हूँ, समय का पता ही नहीं चल पाता। नीलेश ने कहा, हाँ सब यही कहते हैं, चलो कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं। नैना ने कहा, मुझे बहुत पसंद है। नीलेश ने कहा, हाँ मुझे भी। फिर दोनों ने चाय पी ली और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की तरफ चल दिए। नैना को अंदर तक छोड़कर नीलेश चला गया। घर पहुंचकर नीलेश को एक फ़ोन आया और ये फ़ोन किसी और का नहीं, सिर्फ नैना की आंखों का डोनर था। नीलेश बहुत देर तक बात करने लगा। फिर माया ने रात को डिनर करते समय पूछा कि नैना का डोनर मिला। फिर नीलेश किसी तरह से खाना खाकर उठ गए और बोला, हाँ दीदी आप कितना चिंता करते हो। माया बोली, अरे भाई तू मेरा भाई है, कैसे चिंता ना करूँ। इस तरह से दिन निकलते गए। नीलेश पूरी शिद्दत से नैना के लिए डोनर खोजने में जुट गया। रोज़ अखबार को अच्छी तरह से पढ़ता था, कहीं ना कहीं कोई तो होगा। और फिर एक दिन शायद किस्मत से डोनर खोजने में मदद मिला। अखबार में ही एक ऐड था जिसके लिखा था आई डोनर, साथ में एक नंबर भी था। नीलेश देर न करते हुए तुरंत दिए गए नंबर पर फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बज गई पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। नीलेश सोचने लगा क्या करें।
फिर कुछ देर बाद नीलेश ने फ़ोन किया, तब जाकर फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई तो नीलेश बोला, अखबार में ऐड देखा था, उसी के बारे में पूछना है। उधर से आवाज़ आई, जो भी बात है वो फ़ोन पर नहीं हो सकती, आपको आना पड़ेगा। नीलेश ने कहा, ठीक है। फ़ोन रखते ही लगा कि बात बन जाएगी। फिर नीलेश ने मन बना लिया, उसे जाना होगा, वह जाकर ही कुछ हो सकता है। नैना को खुश देखना चाहता हूँ और उसकी खुशी उसकी आंखों में है। उसी रात को नीलेश ने माया से कहा, दीदी मुझे डोनर मिल गया है, पर मुझे बाहर जाना होगा। माया ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर तुझे बाहर क्यों जाना होगा, यहाँ से नहीं हो सकता। नीलेश ने कहा, नहीं दीदी, एक बार जाना पड़ेगा। इधर का सब काम निपटा कर रविवार को चला जाऊँगा। कुछ देर बाद ही कोकिला का फ़ोन आया। नीलेश ने कहा, नमस्कार आंटी। कोकिला ने कहा, कल नैना का जन्मदिन है तो तुम लोग आमंत्रित हो। नीलेश ने कहा, अच्छा, कल हम ज़रूर आएंगे। फ़ोन रखते हुए नीलेश ने कहा, दी कल नैना का जन्मदिन है, हमें बुलाया है। माया ने कहा, ठीक है, हम चलेंगे। फिर माया रोज़ की तरह स्कूल के लिए निकल पड़ी। नीलेश पेंटिंग में लग गया और अब ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग बनाने लगा। नैना को याद करके शाम को चाय पीने के बाद माया ने कहा, चलकर नैना के जन्मदिन पर कुछ लेते हैं। नीलेश ने कहा, हदी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो फिर दोनों लोग मार्केट पहुंच गए। नीलेश ने कहा, दीदी उसे एक सलवार सूट देते हैं, एक प्यारा सा रंग का। माया हंसने लगी, ओ मेरा भाई। फिर बहुत सारे कपड़े देखने के बाद नीलेश को एक गुलाबी रंग वाले सूट पीस पसंद आया। फिर वो पैक करने को कहा गया। माया ने कहा, चल अब हैंडबैग लेते हैं। नीलेश ने कहा, हाँ ठीक है। फिर वहाँ से दोनों एक बैग के दुकान पर जाकर बैग देखने लगे। फिर एक बैग पसंद आया तो ख़रीद लिया। दोनों घर आ गए। नीलेश बहुत खुश था क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो रहा था। नीलेश को इंतज़ार था इस बात का कि कब नैना अपनी आंखों से नीलेश को देख पाएगी। क्या सच्ची प्यार की हमेशा जीत होती है? क्या इनका प्यार भी रंग लाएगा, या फिर ये सब किताबों में ही अच्छा लगता है? असल ज़िंदगी में तो कुछ और ही होता है। इन बातों से बेखबर नैना भी नीलेश का इंतज़ार कर रही थी, कब नीलेश आएगा। फिर रात को 12 बजे ही नीलेश अपने बालकनी में जाकर गिटार पर बर्थडे धुन बजाने लगा। और फिर कुछ देर बाद नैना, रेखा और कोकिला बालकनी में पहुंच गई। नैना ने कहा, थैंक यू नीलेश, मेरे बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए। ऐसा किसी ने भी नहीं किया, बहुत ही अच्छा गिटार बजाते हो। माया ने कहा, हैप्पी बर्थडे नैना। नैना ने कहा, थैंक यू दी। फिर नीलेश ने कहा, हैप्पी बर्थडे डियर। नैना ने कहा, थैंक यू नीलेश। फिर बोलते बोलते रो पड़ी थी नैना। कोकिला ने संभाल लिया और फिर बोली, देखा नैना, मैं ना कहती थी नीलेश सच्चा प्यार करता है, कोई सौदा नहीं। नैना ने कहा, बुई मुझे शर्मिंदा मत करो, चलो गुड नाइट। फिर सभी सोने चले गए। नीलेश रात भर जाकर नैना की तस्वीर बनाने लगा। ये आँखें, ये चेहरा, ये तेवर, ये जुल्फ़ें, सब कयामत हैं, कयामत। फिर खुली आंखों से नीलेश सपना देखने लगा। पता नहीं सपना पूरा होगा या नहीं। फिर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर तैयार हो गया नीलेश और फिर बोला, दीदी मैं ज़रा मंदिर होकर आता हूँ। माया ने कहा, हाँ भाई ठीक है। नीलेश पहले मंदिर जाकर नैना की लंबी उम्र की दुआ लेकर प्रसाद लेकर सीधे नैना के घर पहुँच गया। नैना के घर को गुब्बारों से सजा रखी थी रेखा। नीलेश अंदर पहुंचकर कोकिला को प्रसाद दिया और फिर नैना को प्रसाद देकर बोला, ये लो प्रसाद खा लो, जन्मदिन मुबारक हो। नैना ने हंसते हुए कहा, ओ तो मंदिर गए थे मेरे लिए? नीलेश ने कहा, हाँ गया था तुम्हारी लंबी उम्र खुशियाँ मांगने। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर नीलेश चला गया। नैना नीलेश को अपने अंतर्मन से देख कर करती, बुई आपने सही कहा था, नीलेश जैसा जीवन साथी मिल रहा है मुझे, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, पर कभी कभी डर सा लगता है। कोकिला ने गले लगाकर कहा, नहीं मेरी बच्ची। फिर नीलेश घर पहुंचकर माया को भी प्रसाद देता है। माया ने कहा, अच्छा चल मैं निकलती हूँ, शाम को बच्चों को छुट्टी देना होगा। नीलेश ने कहा, दीदी। फिर माया निकल जाती है। नीलेश नाश्ता करने बैठ जाता है और फिर वो एक वॉइस मैसेज नैना को भेज देता है। नैना भी तुरंत आवाज़ से वो सुनने लगती है। नीलेश कहता है, नैना तुम हमेशा खुश रहो, मैं ये दुआ करता हूँ, तुम मानो या ना मानो तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। नैना बार बार ये सुनती रहती है और फिर उसे अचानक ख्याल आता है कि वो किचन में चली जाती है। रेखा ने देखते ही कहा, अरे दीदी कुछ चाहिए क्या? नैना ने कहा, नहीं रे, मुझे रबड़ी बनानी है, नीलेश को बहुत पसंद है। रेखा ने कहा, अच्छा ठीक है आइए। फिर रेखा सब नैना को पकड़ाती जाती है। नैना नीलेश के लिए अपने हाथों से रबड़ी तैयार करने लगती है।
कोकिला भी देखती रह जाती है और फिर पूछती है, तुझे कैसे पता कि नीलेश को रबड़ी पसंद है? नैना ने कहा, अरे बुई, वो माया दी ने बताया था, प्लीज़ आप थोड़ा सा खाकर देखो ना। कोकिला ने कहा, हाँ ज़रूर। फिर रेखा ने कटोरी में रबड़ी डालकर दिया। कोकिला ने खाकर कहा, लाजवाब। नैना ने कहा, थैंक यू दी, थैंक यू बुई। नैना ने बहुत ही प्यार से रबड़ी तैयार की और नीलेश के लिए। कोकिला ने कहा, नैना तो ठीक है ना? नैना ने कहा, हाँ बुई, बिल्कुल ठीक हूँ। फिर नैना अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। इधर नैना के जन्मदिन की सब कुछ तैयारी हो गई थी और माया भी तैयार होकर नैना के जन्मदिन का तोहफा लेकर पहुंच गई। नैना के घर 2-4 मेहमान आए हुए थे। नीलेश तो बस नैना को देख रहा था, एकदम एक परी लग रही थी। फिर नीलेश आगे बढ़कर नैना के हाथों में सारा गिफ्ट दे दिया। नैना ने कहा, थैंक यू नीलेश। नीलेश ने कहा, अरे तुमने कैसे समझा कि मैं नीलेश हूँ? नैना ने कहा, अरे तुमने कैसे समझा? नैना ने कहा, अरे तुम्हारे स्पर्श से। नीलेश ने कहा, हाँ सच, चलो केक काट लो। फिर नैना केक काटा और बुई को खिला दिया। फिर नीलेश को और नीलेश ने भी नैना को खिलाया। फिर डांस होने लगा। नीलेश नैना भी डांस करने लगे। कुछ देर बाद सभी खाना खाने बैठ गए। कोकिला ने कहा, जानते हो नीलेश, आज नैना ने तुम्हारे लिए रबड़ी बनाई है। नीलेश सुनते ही चौंक गए। नीलेश ने अपना पहला निवाला छोड़कर बोला कि मैं तो सबसे पहले रबड़ी ही खाऊंगा। नीलेश ने कटोरी में रबड़ी डाल दी और फिर खाने लगे और फिर बोला, वाह क्या लाजवाब बना है, मन होता है कि बनाने वाले के हाथों को चूम लूं। नैना मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू नीलेश। माया भी बहुत खुश थी, कोई मेरे भाई के लिए इतने प्यार से रबड़ी बनाई है। फिर सभी खाना खाने लगे। काफ़ी देर तक खाते पीते नजर आ रहे थे। फिर नीलेश और नैना एक साथ बैठकर बातें करने लगे। नीलेश ने कहा, देखो कभी न कभी तुम्हारी आंखें वापस आ जाएंगी। नैना ने कहा, क्यों सपना दिखा रहे हो? नीलेश ने कहा, क्योंकि तुम्हारा हक है ये। नैना ने कहा, तुम ठीक से खाना खाए तो? नीलेश ने कहा, हाँ बाबा, वैसे भी कम खाता हूँ, जो भी रिश्तेदार आए थे वो सब वापस जा रहे हैं। नैना ने कहा, नीलेश और क्या खास बात है तुम में? नीलेश हंसने लगा। वो बोला, खास बात तो तुम्हारे अंदर है, इतनी खूबसूरत हो तुम। नैना ने धीरे से कहा, क्या सच बोल रहे हो? नीलेश ने कहा, हाँ और क्या। नैना ने कहा, अच्छा ठीक है, रिटर्न गिफ्ट तो लेकर जाओ। नीलेश ने कहा, हाँ सच, हम बच्चे हैं क्या? नैना ने कहा, प्लीज़ मना मत करना, ये लो। और माया दी आपके लिए। माया ने कहा, थैंक यू डियर। अच्छा अब चलते हैं। नैना ने हाथ दिखाया। नीलेश और माया दोनों अपने घर लौट आए। नीलेश घर पहुंचकर बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। माया ने कहा, नैना कितनी प्यारी लग रही थी। नीलेश ने कहा, हाँ दीदी, बिल्कुल मेरी माँ की छवि। माया हंस पड़ी। नीलेश ने कहा, ये क्या दिया नैना ने? माया ने कहा, चल खोल कर देखते हैं। फिर नीलेश ने पैकेट खोला तो देखा एक टी शर्ट आसमानी रंग की। नीलेश ने कहा, अरे इसको कैसे पता चला कि आसमानी रंग मुझे पसंद है? माया दी आपने बताया? माया ने कहा, नहीं रे। फिर माया ने पैकेट खोला तो उसमें एक प्यारा सा सलवार सूट था। माया ने देखते ही कहा, अरे वाह क्या बात है। फिर माया बोली, बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है नैना ने। नीलेश ने कहा, हाँ दीदी, चलो अब सो जाते हैं। माया ने कहा, भाई तू खुश है ना? नीलेश ने कहा, हाँ दीदी, पर जब तक नैना अपनी आंखों से ना देख पाए तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। माया ने कहा, हाँ मैं समझ सकती हूँ भाई। नीलेश ने कहा, दीदी नैना को कोई गलती तो नहीं है इस उम्र में वो बिना आंखों के ज़िंदगी बिता देगी? उसे कितना घूमने का शौक़ है, मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता उसके लिए? माया ने कहा, हाँ भाई ज़रूर, चलो गुड नाइट बोलकर दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। नीलेश सारी रात सोचने लगा कैसे क्या करना है। फिर सुबह हो गई। नैना सुबह सुबह ही अपनी बालकनी में आकर इंतज़ार करने लगी। जब दोनों भाई बहन चाय पीने के लिए बालकनी में आ गए तो नैना ने कहा, गुड मॉर्निंग। और हाँ नीलेश, तुम्हारा गिफ्ट बहुत ही खूबसूरत था और दी आपका भी गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। माया ने कहा, अच्छा तुम्हें पसंद आया, पर तुम देख नहीं पाई? माया बिना सोचे समझे ही बोल दिया और फिर बोली, ओह सॉरी नैना, मुझे एकदम ख्याल नहीं रहा। नैना ने कहा, ओके दी, कोई बात नहीं। नीलेश ने कहा, थैंक यू डियर, तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर माया किचन में चली गई। आज संडे था तो आज उसकी छुट्टी थी। फिर नीलेश सबसे पहले अतुल के घर गया और उसे बोला, दोस्त। अतुल ने कहा, मैं ठीक हूँ, तू सुना। फिर नीलेश ने सारी बात बताई। अतुल सुनकर बोला, पर नैना बहुत भाग्यशाली है जो उसे तू मिलने वाला है। नीलेश ने कहा, पता नहीं यार कौन भाग्यशाली है, पर मुझे लखनऊ जाना होगा इस रविवार को।
तुम ज़रा उधर देख लेना, माया दी अकेली रहेंगी। अतुल ने कहा हाँ ठीक है, तू कब लौटेगा? नीलेश ने कहा जैसे ही काम होगा लौट आऊँगा, एक बार सब कुछ ठीक हो जाए फिर हम शादी करेंगे। अतुल ने कहा हाँ दोस्त तू चिंता मत कर। फिर नीलेश वहाँ से निकल गया। घर पहुँचकर माया को भी सब कुछ बताया और ये कहा कि नैना को अभी इस बारे में कुछ ना बताए। माया ने कहा अच्छा ठीक है। इसी तरह 2 दिन बीत गए। शनिवार को नैना का फ़ोन आया और फिर बोली क्या बात है, बहुत बिजी हो? नीलेश ने कहा हाँ नैना को ज़रूरी काम था, उसी में बिजी हो गया था और आगे भी बिजी रहूँगा। नैना ने कहा अच्छा ठीक है। फिर नीलेश ने कहा अरे नाराज़ मत हो। नैना ने कहा किस हक से मैं नाराज़ हो सकती हूँ, वो हक तो तुमने दिया ही नहीं। नीलेश ने कहा प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। नैना ने कहा हाँ मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, मैं तो देख नहीं सकती। नैना ने कहा हाँ आजकल फिल्में ज़्यादा देख रहे हो। नीलेश ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, चलो ठीक है। नैना ने फ़ोन कट कर दिया। नीलेश ने सोचा नाराज़ हो गई, पर मैं अब सोमवार को ही उसे सरप्राइज़ दे पाऊँगा। फिर नीलेश ने अपनी पैकिंग कर ली। रात को डिनर करते समय नीलेश ने कहा दीदी कल मैं जा रहा हूँ। माया ने कहा हाँ ठीक है, पर टिकट तूने बना लिया? नीलेश ने कहा नहीं दीदी बस से जा रहा हूँ। माया ने कहा क्यों, तू ट्रेन से जा के आराम से? नीलेश ने कहा बच्चा नहीं हूँ, बात बन गई तो जल्दी वापस आ जाऊँगा, वरना ट्रेन के चक्कर में रहा तो आप यहाँ अकेली रहोगी। माया ने कहा भाई तू मेरी चिंता मत कर, तू बस से मत जा। नीलेश ने कहा क्या दीदी आप भी ना, मैं लखनऊ हमेशा बस से ही तो जाता हूँ, पर नैना को कुछ मत बताना वरना वो गुस्सा करेगी। माया ने हंसकर कहा हाँ बाबा ठीक है। फिर खाना खाकर सोने चले गए। नीलेश करवटें बदलते हुए रात बिता दिया। सुबह वही चाय की चुस्कियाँ के साथ दोनों बालकनी में बैठ गए। नीलेश की आंखें नैना को ढूंढने लगी, पर नैना आज बालकनी में नहीं आई। माया ने कहा क्या हुआ, झगड़ा हुआ? नीलेश ने कहा अरे नहीं दी। कुछ देर बाद रेखा बालकनी में आकर पौधों को पानी देने लगी। माया ने कहा अरे आज नैना कहाँ है? नीलेश ने कहा जाने दो दीदी, लगता है सो रही है। माया ने कप उठाते हुए कहा अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। नीलेश भी थोड़ा मायूस होकर अंदर आ गया और फिर माया के पैर छूकर बोला दीदी जब तुम आओगी तो मैं जा चुका हूँगा। माया ने कहा ठीक है भाई। फिर माया निकल गई। नीलेश का मन बहुत ही उदास था और उदासी के कारण बस नैना को एक झलक देखना चाहता था, पर पता आज नैना बालकनी में आई नहीं। मैं वापस आकर उसे खुश कर दूंगा। फिर जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करने लगा और एक टिफ़िन बॉक्स जो माया दी ने उसके सफ़र के लिए रखा था वो भी बैग में ले लिया और साथ पानी की बोतल भी। पता नहीं नीलेश के मन में क्या चल रहा था, एकाएक वो पूरे घर को देखने लगा जैसे आज से पहले कभी देखा नहीं। फिर अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया और फिर वहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ निकलने लगी। तभी विमल आ गया। विमल ने कहा हाँ ठीक है। फिर दरवाजे पे ताला लगाकर दोनों बस स्टैंड की तरफ निकल गई। नीलेश ने कहा मेरे पीछे दीदी का ख्याल रखना। विमल ने कहा मुझे सब बातें तो अतुल से पता चली, तूने तो कुछ बताया नहीं, मैं भी चल सकता था ना। नीलेश ने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर बस स्टैंड पर पहुंचकर दोनों एक चाय की दुकान पर चाय पीने लगे। विमल ने कहा कब वापस आएगा? नीलेश ने कहा सोमवार को शायद। फिर चाय पीने के बाद नीलेश बस का इंतज़ार करने लगा और विमल वहाँ से निकल गया। तो आज की कहानी इतनी ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और आगे क्या होने वाला है आप ये भी गैस करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।